इंपॉर्टेंट होता है जो टेलर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, इसकी आलोचना करनी है, फिर इसके मुख्य सिद्धांत बताने हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इसका उदय कब हुआ। F.W. टेलर द्वारा थ्योरी कब दी गई, ये 20वीं शताब्दी में दी गई थी ये थ्योरी, इसका उदय तब हुआ था। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर काम करने की सर्वोत्तम विधि की खोज की जाती है और ये देखा जाता है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे हम इंसान से ज़्यादा काम भी करा लें और हमारा पैसा भी कम खर्च हो। ठीक है, तो अब इसने जो थ्योरी दी इसमें इंसान को इसने बिल्कुल मशीनी मान लिया, मशीन की तरह इंसान से कार्य कराने का बात की इसने कि इंसान मशीन है, उसको मशीन की तरह कार्य कराओ, है ना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हमारी फ़ायदा हो। और इसने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रबंधन नहीं, मैनेजमेंट नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो अब इसने अपने सिद्धांत दिए कार्य संबंधी अनुमान के सिद्धांत। अब इसमें कार्य संबंधी अनुमान के सिद्धांत में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति ये कार्य कर पाएगा, यानी व्यक्ति को देखा जाता है उसकी क्षमता, ये निश्चित किया जाता है कि क्या व्यक्ति ये कार्य कर पाएगा, उसके क्या कार्य हम कराना चाहते हैं, ये देखा जाता है। देन अब आता है दूसरा प्रयोग। प्रयोग में क्या होता है कि व्यक्ति की जांच की जाती है, पहले देखा जाता है एक व्यक्ति को, ठीक है, फिर उसकी स्थिति में सुधार किया जाता है ना, वर्कर की स्थिति में सुधार किया जाता है, फिर ठीक अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा काम उसको देना है, क्योंकि कार्य कर पाएगा या नहीं ये भी तो पता करना है। तो इसलिए कार्य कर पाएगा या नहीं, तो काम का अनुमान लगाने के लिए 3 चीज़ें दी गई है ना। काम का ठीक अनुमान कैसे लगाएंगे, पहला समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। ठीक है, तीनों आप बता ही देंगे आराम से, यही चीज़ है। तीसरी चीज़ है आपका श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कुशल लोगों को ही कंपनी में लाना चाहिए, जिनके पास स्किल्स हैं, है ना, जिनको आता है कुछ, भाई उन्हीं को कंपनी में लाओ, नहीं तो फ़ायदा कैसे होगा। चौथी चीज़ टेलर ने ये बताई कि कार्य का वैज्ञानिक वितरण, यानी कि कार्य को बांटना है। वैज्ञानिक वितरण कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चॉइस करना, फिर ट्रेनिंग देना, देन उनको फिर काम देना, है ना, पहले एक उनका चुन लेना, फिर उनको प्रशिक्षण देना, देन उसको एक काम देना, ये होता है वैज्ञानिक वितरण। अब आलोचना किस बात की जाती है, जो टेलर के सिद्धांत की। देखिए आप जानते ही हैं एल्टन म्यू ने इसके सिद्धांत की आलोचना की, तो एल्टन म्यू का आप पूरा बता देंगे, उसने जब सिद्धांत में जो भी इसने आलोचना की उसके बाद इसने नया सिद्धांत लाया। बाकी अब ये बता देंगे मानव मशीन है। बाकी एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो मानव जस्ट एक सैलरी के लिए बना है ना, कि उसको आर्थिक विकास के लिए बना है, सैलरी ह्यूमन को प्रेरित करती है, यानी कि इंसान किस लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको सैलरी प्रेरित कर रही है ना, इसलिए वो आर्थिक विकास के लिए बना है, सैलरी उसको प्रेरित कर रही है। तो ये आप टॉपिक लिख सकते हैं। लेकिन एल्टन में वो क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक कारणों की वजह से ही वो काम कर रहा हो, उसकी मैनेजर और जो लेबर है उसके बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, ये कहा हमारे एल्टन मेयो ने। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।